प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बैरकपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, बंगाल कभी घुसपैठियों के लिए आंदोलन करता था, आज यहां घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। आज बंगाल में बम बनाने की होम फैक्ट्री चल रही है। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती। पीएम ने जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार टीएमसी सरकार राम नवमी नहीं मनाने देती। कांग्रेस और लेफ्ट ने राम मंदिर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। क्या ऐसे लोगों के हाथ में यह महान देश सौंपा जाना चाहिए? क्या यह देश उनको दे सकते हैं? पीएम ने कहा कि कांग्रेस इंडिया अलायंस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए। वह कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। टीएमसी विधायक कहता है हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे। सोचिए इतनी हिम्मत, इतना साहस कहां से आया? पीएम मोदी ने आगे कहा कि इन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा है। तुष्टीकरण की जिद में इंडिया अलायंस SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए, वह भी आधा अधूरा, यह थोड़ा नहीं, पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। क्या यह बात आप स्वीकार करेंगे? क्या यह अन्याय स्वीकार करेंगे? कर्नाटक का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि वहां कांग्रेस ने सारे आरक्षण मुसलमानों को दे दिए हैं। भाई बहन, आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। वोट बैंक की इसी राजनीति ने मानवता की रक्षा करने वाले को विलन बना दिया है। CAA कानून पीड़ितों को नागरिकता देने का कानून, इससे किसी नागरिकता नहीं छिनती, लेकिन टीएमसी कांग्रेस जैसे दलों ने इसे अपने झूठ के रंग में रंग दिया है। ये लोग विभाजन के पीड़ितों को उनका हक देने का विरोध करते हैं। मातुआ नशामुक्त साथियों को नागरिकता देने के खिलाफ है। ये लोग CAA कानून को खत्म करने की बात कह रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर पूरा इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जब तक मोदी है, SC ST OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। मोदी ने हिंदुत्व पर जोर देते हुए कहा कि जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। जब तक मोदी है, CAA कानून को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा। पीएम ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति में CAA जैसे मानवता की रक्षा करने वाले कानून को विलेन नंबर 1 बनाकर पेश किया है। CAA कानून तो पीड़ितों को नागरिकता देने का कानून है, इससे किसी की नागरिकता नहीं छिनती, लेकिन कांग्रेस TMC जैसे दलों ने इसे अपने झूठ के रंग में रंग दिया है। TMC कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। TMC के MLA ने कहा कि हिंदुओं को भागीरथी में बहा देगी। सोचिए इतनी हिम्मत, इतना साहस। इन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा है। आज स्थिति यह है कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। बंगाल में TMC सरकार राम का नाम नहीं लेने देती। बंगाल में TMC सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदिर के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। क्या TMC, कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है? पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों ने पूर्वी भारत को पिछड़ा ही छोड़ दिया है। 2014 में अपने मोदी को मौका दिया। मोदी ने ठाना है कि वो देश के पूर्वी हिस्से को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाएगा। हमें पश्चिम बंगाल में 2019 के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलेगी। पीएम ने कहा, देश की आजादी के बाद 50 वर्ष तक कांग्रेस के परिवार ने सरकारें चलाई, लेकिन कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी और पलायन मिला। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में TMC जैसे भ्रष्ट सरकार बहुत कम दिखती है। यहाँ की जनता चीख चीख कर कह रही है, चोरों को गिरफ्तार करो और उन्हें जेल में डालो। यह नारा विपक्ष की किसी पार्टी ने नहीं, बल्कि बंगाल की जनता ने दिया। पीएम ने कहा कि कुछ साल पहले बंगाल सरकार पर CAG की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि TMC सरकार ने 2,30,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं दिया। ये रुपए कहाँ और कैसे खर्च हुए, कोई हिसाब किताब नहीं है। यह बहुत बड़ा घोटाला है। साथ में टीचर भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किस तरह राज्य सरकार में भर्ती के रेट कार्ड बनाए गए और खुले बाजारों में बेचे गए, पदों की बोली लगाई गई, OMR सीट को जलाया गया, फर्जी इंटरव्यू लिए गए। हाईकोर्ट तक ने कहा कि घोटाले के पीछे सरकारी मिशनरी है। बंगाल का यह हाल TMC ने कर दिया है। बंगाल में हुई लूट का पाई हिसाब देना होगा। यह जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, उनके मालिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार से पीड़ित हर बंगाल वासी को कहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।